तो ही गाइस इट्स रेडी की तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू ड्रीम स्कूल इरुमा कौन स्पिन ऑफ सीरीज माफिया इरुमा पार्ट 11। अगर आप लोग ने प्रीवियस पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना इरुमा जो यहाँ पर अमेरिका के साथ यहाँ पर जो स्लम्स एरिया रहता है ना उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर कैनन बॉल वाला कॉन्टेस्ट यहाँ पर रखता है एंड उसके बाद वो जीत भी जाता है एंड एक तरीके से अपनी अमीरी को सेव कर लेता है बिकॉज अपनी अमीरी जो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना फंसी हुई थी एंड या उसी के बाद से इस वाले चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है एक नया सवेरा जहां पर अपना इरुमा रहता है ना जो अभी सोई रहता है एंड उस मोमेंट पे कोई यहाँ पर चलते हुए है ना अपने इरुमा के जो रूम रहता है ना उसको नॉक करता है एंड उसके बाद एंटर करते हुए अपने इरुमा को गुड मॉर्निंग करता है एंड ये और कोई नहीं अपने इरुमा के ग्रैंडपा रहता है एंड साथ में ओपेरा भी रहता है जो साथ साथ चल रहता है। तो इरुमा देखते हुए बोलता है कि हाँ वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा एंड उसके बाद वो लोग अपना बात करने लगते हैं जहाँ इरुमा को पता चलता है कि अच्छा आप लास्ट नाइट को वापस आए थे एंड अच्छा लगा मुझे आपको कि आप लोग का यहाँ पर जो मेडिकल चेकअप रहता है ना वो सब कंप्लीट हो गया। उस बात पे अपना इरुमा पूछता है कि हाँ चलिए ठीक है ओपेरासान अच्छे से यहाँ पर अपनी यहाँ पर जो ड्यूटीज है उनको देखते रहेंगे। इसकी बात पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहते हैं ना उस मोमेंट अपने इरुमा का पेट से एकदम गुड़गुड़ाने का आवाज़ आने लगता है तो अपना इरुमा शर्मा जाता है। वही अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कहते हैं कि यार आराम से खाओ ठीक है अब बात करने की उतनी जरूरत नहीं हम लोग बाद में बातें यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ पर अपना इरुमा बोलते हैं कि हाँ ठीक है। उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो उसके ग्रैंड पेरेंट रहता है ना वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कस्टम मेड तुम्हारे लिए एकदम खास कर बनाया है इरुमा तो ये तुम्हारे लिए एक नया यहाँ पर गन होल्डर रहेगा। आई मीन अपने इरुमा ने कभी गन को होल्ड नहीं किया है ना एंड उसको यहाँ पर गन रखने के लिए एक अच्छा सा होल्डर चाहिए तो उसके लिए एकदम प्रिपेयर होकर यहाँ पर लाया गया है। तो इरुमा को ये देखते हुए अपना बोलता है कि हाँ शुक्रिया आपका एंड सुलेमान बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ तुम अपने यहाँ पर अपना काम के साथ वापस आना हो। तो उस बात पे ओपेरा रहता है ना जो पूछता है कि गन कब से आपने ये गन यूज़ करना शुरू कर दिया। तो अपना इरुमा बताता है कि हाँ दरअसल वो सेंसे ने मेरे को एक बार दिया था सेल्फ डिफेंस के लिए एंड जब मैं यहाँ पर स्लम्स में गया था तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर ग्रैंडपा एंड यहाँ पर जो सेंसर रहता है ना उनसे बात कर लो इसके बारे में। आई मीन एक यहाँ पे लगता है मुझे भी एक कैरी करना पड़ जाएगा सेल्फ डिफेंस के लिए। तो इस बात को कहते हुए अपना जो ओपेरा रहता है ना वो तो बोलते हैं हाँ सही है आपको सूट करता है लेकिन वो एकदम उससे एकदम अच्छे से बात नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता होगा बिकॉज गन चीज़ें ये सब अपने इरुमा को खतरे में रहना अपना ओपेरा तो अपना यहाँ पर इरुमा का यहाँ पर बॉडी गार्ड बन के बैठे ही है। तो उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि वो इग्नोर करते हुए चला जाता है एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इरुमा रहता है ना जिसके साथ यहाँ पर सारे के सारे उसके जो कलीग्स रहते हैं वो लोग यहाँ पर कॉन्ग्रेट कर रहे थे एक दूसरे को क्योंकि अपना इरुमा फाइनली यहाँ पर एक बेहतर अच्छा सा कदम उठाया अपना फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपने टेरिटोरीज एंड यहाँ पर सारे के सारे जो नया रहता है ना अपने एफिलिएशन उन सबको यहाँ पर लाया है लाइक अपनी अमेरिकी गैंग रहता है ना उसको अपने बैबल में यहाँ पर इन्वाइट भी कर लिया एंड साथ साथ वहाँ पर स्लम्स एरिया ना वो उसके टेरिटरी में भी आ चुका है। तो यहाँ पर सब चीयर्स कर रहते हैं एंड कॉन्ग्रेट्स कर रहते हैं। तो अपना इरुमा जो यहाँ पर करंटली यहाँ पर जो बैबल का हेडक्वार्टर रहता है ना उसके लॉज में यहाँ पर इंजॉय कर रहता है एंड वो पूछता है कि ये रॉबिन्सन को यहाँ पर क्या हुआ है वो इस तरीके से बंधे हुए हैं। तो अपना कलेगो सिंह से बोलते हैं कि यार उसको ऐसे ही छोड़ो। आई मीन लास्ट क्लब को याद ही होगा बंदा यहाँ पर मिस कर दिया था अपने उस ओचो बंदे को यहाँ पर शॉट करने से एंड वो भाग गया था तो उस वजह से उसको सजा मिल रहता है। एंड उसके बाद अपना जो डेली रहता है ना वो कहता है कि हाँ ठीक है वैसे भी तुम एकदम बहुत ही हार्ड गैंग के अगेंस्ट गए थे तो वेलकम तो तुम्हारा होना ही चाहिए एंड इस बात पे वो कुछ कहता नहीं है। एंड इस बात पे अपना जो रहता है ना अपना डेली कुन वो बोलता है कि ठीक है एंड जो सारी की सारी बातें हैं अगर तुम चाहो तो मेरे से एक्सप्लेन कर सकते हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज ये जो अपना एक डेली रहता है ना वो अपने बैबल का यहाँ पर ये बार टेंडर रहता है जो यहाँ पर सारे के सारे ड्रिंक्स एंड ये सब चीज़ें देता है। एंड वो बोलता होता है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हारे बारे में एंड बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें भी मिली है तो अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें बता सकते हो। तो उस बात पे यहाँ पे बात चल रहती है। उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो क्लारा रहती है ना जो ज्ञान देने में पीछे नहीं हटती वो कहती है कि सच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ हम लोग का यहाँ पर एक्सपीरियंस था। जो स्कारलेट अपनी चांद रहती है ना उसकी आर्मी इतनी ज़्यादा बेहतरीन थी एंड इतनी टेरिफाइंग थी जिसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल था लेकिन फिर भी हम लोग ने डट के सामना किया एंड बॉस की क्या ऑर्डर के हिसाब से हम लोग ने पूरी तरीके से फॉलो करके इस मैच को जीता था एंड बहुत ज़्यादा हम लोग ने कबूम किया ये वो एंड एक तरीके से हम लोग ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जीत हासिल की थी। तो इनकी यहाँ पर बात चली रहती है एंड उस बात पे अपना इरुमा बोलता है कि अरे इतना ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है हमारी विक्ट्री इसी वजह से पॉसिबल थी बिकॉज तुमने एंड एलिस रहता है ना उन दोनों ने यहाँ पर एक फ्लैग को यहाँ पर कैप्चर कर लिया टाइम के अंदर वरना हम लोग ये चीज़ नहीं कर पाते। तो उस बात पे अपनी क्लारा रहती है ना जो इरुमा की तरफ देखती है
जो कहती है कि ऐसे क्या कह रहे हो, मतलब जो ऑर्डर रहता है हम लोग यहाँ पर ये फॉलो करने का वो तुमने दिया था। अगर हम लोग ने यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं किया होता तो ऑब्वियसली बात है हम लोग हारते। लेकिन ये सारा का सारा प्लान तुम्हारा था, तो ये सारा का सारा थैंक्स तुम पे ही जाता है, ठीक है। तो ये अपनी चीज़ों को एक्सपेक्ट करना सीखो। एंड इस बात पे की बात चल रही है वही अपना जो कलेगो रहता है ना, जहाँ पर पियानो के पास जाके बैठ के अपना सिगरेट फूकने जा रहता है। अपना ओपेरा रहता है ना, वो पूछता है कि अच्छा वो जो टॉय तुम यूज़ करते रहते हो ना वो कुछ ज़्यादा खास नहीं लगता। तो उस बात पे अपना कलेगो बताता है कि बस एक सब्स्टिट्यूट है मेरे लिए। एंड उस बात पे यहाँ पर वो पूछता है कि आखिर उसने कब यूज़ किया था इस गन को। उसको ऑब्वियसली पता था कि अपना इरुमा ने जो गन यूज़ किया था ना प्रीवियस टाइम पे वो अपने कलेगो का था। तो उस बात पे अपना कलेगो बताता है कि हाँ उसने यूज़ किया था। एंड वो उसने इस गन को यूज़ करते हुए ना एक वाटर टैंक रहता है ना उसको शूट करके उसको गिरा दिया, वो भी मेरे गन के यूज़ करके। सोचो इस बात के लिए, बिकॉज स्पॉइलर आपको याद ही होगा कि अपना रेनबो क्रिएट करने के लिए वो यहाँ पर वाटर वाला रहता है ना उसको यहाँ पर टैंक को मार के गिरा दिया। एंड साथ ही साथ उससे एक दो तरीके के फायदे हुए। एक तरीके से यहाँ पर रेनबो देखने मिल गया, एंड अपनी अमेरिका का जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो थर्ड पार्टी पेपर वो भी यहाँ पर खराब हो गया। एंड इस बात पे रहता है ना अपना कले को बताता है कि सच बताऊँ तो पता नहीं वो बंदा मेरे लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा एंड इतनी ट्रबल्स एंड मेंटेनेंस यहाँ पर सारी चीज़ें करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। तो इस बात पे अपना इरुमा का यहाँ पर जो सारा का सारा कंडीशन था, जिस तरीके से वो यहाँ पर इस गन होल्डर को यहाँ पर एक्सेप्ट किया एंड यहाँ पर उसको रिंग मिला अपने सुलिवन से, तो उस बात पे अपना कले को पूछता है कि आखिर तुमको क्या हो गया, तुम इस तरीके से मेरे से बात पूछ रहे हो। तो अपना ओपेरा बताता है कि भाई बस कर यार, कितना भौंकेगा तुम, अगर तेरे को भौंकना है तो कहीं और जाके भौंक प्लीज़। एंड इनकी बात चल रही है जहाँ पर इन लोग का झगड़ा चलना शुरू हो जाता है। उसके बीचों बीच में यहाँ पर इन लोग का जब होने लगता है ना तो उस मोमेंट पे अपना इरुमा आके बैठ जाता है बीच में। एंड जैसे यहाँ पर आके उन लोग के सामने बैठ जाता है ना तो कहता है कि मैं क्या आप दोनों मेरे साथ टोस्ट करना चाहेंगे, ऑब्वियसली चीयर्स करना। तो उस बात पे वो दोनों यहाँ पर उसका ड्रिंक्स को देखते हैं। अपना इरुमा बताता है कि मुझे नहीं लगा था आप लोग साथ में ड्रिंक्स करेंगे, तो मैंने सोचा कि फैमिली की तरह यहाँ पर टोस्ट करना भी एकदम सही रहेगा। तो अपना कलेगो रहता है ना वो तो यहाँ पर ड्रिंक उठा लेता है अपना सिगरेट को हटाते हुए। एंड उस बात पे अपना इरुमा को जहाँ तक याद है वो सोच रहे थे कि ओपेरा आजकल थोड़ा सा एकदम बहुत ज़्यादा ऑफ लग रहा रहता है। लाइक जब से हम लोग यहाँ पर ओपेरा वापस रिटर्न आया अपने मेडिकल चेकअप के बाद से, वो नॉर्मली यहाँ पर दम दीवार को दम गेट रहता है ना उसको दम तोड़ के आना रूम में घुसता है, लेकिन आज बहुत आराम से घुसा है, लगता है कुछ डिफरेंट लगता है। तो वो उससे बात करना चाह रहा है। तो उस बात पे जैसे ही वो उसको ड्रिंक ऑफर करता है ना ओपेरा उसका हाथ पकड़ता है एंड उसको अपने पास लेके दम सामने रखता है एंड उसको दम पैट करने लगता है। तो इरोमा पूछता है कि क्या हुआ ओपेरा। तो उस बात पे वो कुछ जवाब नहीं देता एंड वो बस उसको है ना अपने गोदी में लेके बैठा रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्लारा एंड यहाँ पर आसमिस रहता है ना वो अपने इरोमा को अप्रोच करते हैं, जहाँ पर वो अपना इरोमा बताता है कि मैं आपके लिए कुछ यहाँ पर स्नैक्स को प्रिपेयर किया हूँ, सोचा था आपको वेलकम करने के लिए। एंड इरोमा को अच्छा लगता है, बोलता है कि हाँ साथ में खाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। जिस बात पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ओपेरा रहता है ना वो अपना ड्रिंक पीता है एंड उसके बाद जो यहाँ पर सारा का सारा जो स्नैक्स रहता है ना उनको चेक कर रहता है, ऑब्वियसली यहाँ पर कोई पॉइजन ना हो इस चीज़ के लिए। एंड बताता है कि यहाँ पर स्वीट्स कुछ ज़्यादा कम है एंड कुछ जगह यहाँ पर सॉल्टी है एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताता है। साथ ही साथ बताता है कि इस तरीके से तुम उसको फूड के हिसाब से सिर्फ अकेले उसको अपना जीत नहीं सकते, तुमको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एंड इनकी बात चली जाती है जहाँ पर अपना एलिस रहता है ना वो तो कहता है कि हाँ लेकिन मैं इस तरीके से बस बॉस रहता है ना उनको यहाँ पर स्वीट्स इस ऑफर कर रहा हूँ ताकि वो अपना रहता है ना पहला अपना विक्ट्री के लिए अपना थोड़ा सा वेलकम कर सके। एंड इस बात पे अपनी क्लारा रहती है ना निरुमा, वो दोनों यहाँ पर एकदम खा रहते हैं एंड कहते हैं कि तुम बहुत बेहतरीन है एंड सच में तुमने बहुत बेहतरीन तरीके से कुक किया है। एंड उसके बारे में बात चल रहती है जहाँ पर अपना आसमान ऑब्वियसली खुश रहता है, कहता है कि हाँ सच बताऊँ तो मैंने इसको बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ को है ना ये स्नैक्स रहते हैं ना उन सबको प्रिपेयर करने का बहुत प्रैक्टिस किया है, इस वजह से साथ में बेहतर हूँगा। एंड इनकी बात चल रहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कलेगो सेंसर रहता है ना जो पूछ रहे थे कि कितने में तुम मेरे को यहाँ पर दोगे, 7 या फिर 8। तो डैली बोलता है कि अगर तुम इतना ज़्यादा एकदम टाइटेड रहते हो, तुम जानते हो ना ये सब चीज़ें इतनी सस्ती में नहीं आती। तो कलेगो बताता है कि देखो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता इतने यहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट के साथ इतना कम रिस्क चीज़ लेने के लिए, इस वजह से मेरे को सीधा सीधा बताओ। तो डैली बताता है कि ठीक है जितने भी यहाँ पर ग्रेट कॉस्ट है वो तुमको हैंडल करना ही पड़ेगा। तो लास्टली वो यहाँ पर 10 मिलियन का यहाँ पर रहता है ना वो अपना वाइल बताता है कि इतना तुमको कॉस्ट लगेगा इस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उस बात पे अपना कलेगो एक्सेप्ट कर लेता है। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना अपना डैली वो एक बार टेंडर तो रहता ही अपने बैबल का, लेकिन साथ ही साथ एकदम सीक्रेट यहाँ पर इन्फॉर्मेटर भी रहता है जहाँ पर सारे के सारे इंटेल एंड इन्फॉर्मेशन रहता है ना बाहर की सारी चीज़ों का वो यहाँ पर हैंडल करता है। एंड एक तरीके से कहता है कि तुम्हें जिस तरीके का भी इंटेल चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। तो उस बात पे बोलता है कि ठीक है ठीक है ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो उसके बाद ये लोग यहाँ पर डील सील होता है। इसके बाद बताता है कि ठीक है अब तुमने जो इन्फॉर्मेशन मेरे से मांगा ना उसके बारे में पहले से बता देता हूँ। हमारे पास
एक ऐसा रैट रहता है ना जो हमारे फेवरेट फूड के आसपास एकदम घिर रहता है, एंड शायद से ये यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर होल्स यहाँ पर क्रिएट कर सकता है अपने बैबल के सीक्रेट के लिए। एंड सच बताऊँ तो मुझे अभी और ज़्यादा टाइम लगेगा एकदम डिटेक्ट करने के लिए कि हम लोग के यहाँ पर बैबल में कौन ट्रेडर है। एंड मैं गारंटी करता हूँ कि अगर जब मेरे को पता चल जाएगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगा। एंड इस बात पे बोलता है कि ठीक है। एंड उसके बाद वो जो दूसरी बात रहती है ना उसके बारे में कहता है कि देखो जो पर्सन है ना तो अपने यूरोमा को प्रीवियस टाइम पे यहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे थे। एंड साथ ही साथ मेरे को इन्फॉर्मेशन ये मिला है ना कि एक ग्रुप रहता है जो यहाँ पर करेंटली है ना एकदम बहुत ज़्यादा एलाइड यहाँ पर पुलिस ऑफिसर रहता है ना उनका यहाँ पर कंसिस्ट कर रहता है, जो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सारे के सारे जो रहते हैं ना अपने आगे के ओपिनियंस रहते हैं एंड सारे के सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं उन पर नज़र रखा रहता है। मे बी वो यहाँ पर कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। तो इस वजह से तुम्हें यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, बिकॉज हम लोग यहाँ पर पता नहीं नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है। एंड मैं वेट भी नहीं कर सकता देखने के लिए कि क्या जो रैट अपने यहाँ पर जो घुसा हुआ है ना अपने बैबल का, वो अपने यहाँ पर बैबल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है, या अपने जो बॉस रहता है ना वो रैट को उस डिस्ट्रॉय करने से पहले ही है ना उसको यहाँ पर निकाल के खत्म कर सके। ऑब्वियसली बात चली जाती है अपने आस्मोदेउस एंड इरुमा की, बिकॉज अपने इरुमा यहाँ पर रहता है ना जिसका यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर रहता है कि इरुमा वो यहाँ पर रहता है ना आस्मोदेउस को इतना ट्रस्ट करता है। एंड अपना आस्मोदेउस जो अपने इरुमा को बॉस तो मानता ही है, बट वो यहाँ पर सीक्रेट यहाँ पर पुलिस से यहाँ पर एकदम स्पाई बन के यहाँ पर बैठा हुआ है। एंड कब वो धोखा दे सकेगा इरुमा को वो तो आपको आगे देखने मिलेगा। एंड या इसी के साथ ले पार्ट की एंडिंग करते हैं। होपफुली आपको ये पार्ट पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड या थैंक यू।